बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्ब क़यामत का सबसे अजीम फितना, फितना दज्जाल। वो जब ज़ाहिर होगा तो वो एक ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। उसकी सवारी में किस तरह की क़ुव्वत होगी और क्या दज्जाल की सवारी का ताल्लुक़ आज के जदीद दौर से है? दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुतल्लिक़ हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वत होगी और इन शैतानी क़ुव्वतों से मुतल्लिक़ किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतल्लिक़ अहादीस रिवायत की गई है, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। उन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा। उसके 2 कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपनी उस सवारी पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। उसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा। वो सूरज के गुरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुँच जाएगा। समंदर का पानी उसके टखनों तक पहुँचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिनके ऊपर सब्ज़ चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अलबरा के टेले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि इसको ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। फिर दज्जाल उन लोगों से कहेगा, तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आँखें देता है वो खुद कैसे बेनाई से महरूम रह सकता है। उस बक दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। उस ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला उन दोनों जगहों की फरिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ता उसका रुख फेर देगा। ये एक अजीम शान पेशन गोई है जिसमें दज्जाल के एक अजीब और गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और इसकी वजह से सफ़र में आसानी और सूरत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपने खुफिया इबादत में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। सहाबा कराम के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी दो कामत होगी। लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर से इस हदीस को जैसा सुना वैसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहादीस पहुँची हैं। उलमाए कराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सिफ़ात उसमें पाई जाएंगी तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म के अजीब व गरीब और देव कामत गधा जनेगी और समंदर का पानी उसके टखनों तक आए।
ये बात अकल के बैद है। कुछ मुहक्किकीन की राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दावा या जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सुपरसोनिक जहाज़ तैयार हो चुके हैं और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको यूएफओ कहा जाता है। उन्होंने यूएन फोर्स को देखे जाने के वाक़यात ज़्यादातर बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक हुए हैं, जो फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी एक यूएफओ यानी एक ख़ास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये यूएफओ और सुपरसोनिक जहाज़ इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दज्जाल इन तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लेगा तो वो उन्हें जदीद सवारियों या उसकी कोई एडवांस फॉर्म पर कब्जा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों में पहुँच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल, इसके हिमायती और इसके कुव्वतों से आगाही रख के ही हम इस फितने अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमें अपने बेस्ट कमेंट से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।